हमारे साथ ग्राम पंचायत प्रधान पद के प्रत्याशी गौरव जी आप हमारे साथ इंटरव्यू में आए, आपका बहुत स्वागत है। आपका बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, लगातार गांव में अपना सेवा कर रहे हैं लोगों की। ऐसा यार वो किस नजरिए से देखते हैं आप? SIR जो लागू किया है वो सरकार ने जो भी फैसला लिया है वो ठीक ही लिया है, लेकिन इसमें ये है जो लोग अवैध रूप से वोट डालते थे, डबल वोट डालते थे, उन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा और जो भी जेन्युइन होगा वो होगा। पहले नाबालिग लोग भी अपनी ID पे फ्रॉड ID से उम्र एज बढ़ा के वोट डाल देते थे, उनको ख़त्म करके जो जेन्युइन होगा वो वोट पड़ेगा। दूसरा सवाल है गौरव भाई कि जाति धर्म, आपके यहाँ दूसरी जाति के वोट लोग रहते हैं, दूसरे धर्म के लोग वोट रहते हैं, उससे किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, जाति धर्म हमारे लिए कोई मायने नहीं है और हम इन चीज़ों को मानते भी नहीं हैं। जो हम रिश्ता जो मानते हैं, सबसे अहम रिश्ता हमारा इंसानियत का है। तो जब इंसान जब पैदा होता है तो नंगा पैदा होता है और अल्लाह भगवान जो भी पैदा करता है वो ना ही किसी पे कोई मोहर लगा के पैदा करता है, सबको स्वयं ही पैदा करता है। तो जो भगवान इन चीज़ों को नहीं मानता तो हम और तुम क्या हैं? तो हम इन चीज़ों को नहीं मानते। और हिंदू भाई तो हमारे घर से आज से नहीं, पहले से इतने ताल्लुकात हैं। हमारे घरों में कुछ हिंदू भाई ऐसे भी हैं, घरों में हमारे खुद खाने निकाल कर उन्होंने खाए हैं हमारे घर में। और हमारे पापा किसान का काम करते हैं, तो हमने जब से होश संभाला है उनमें आना जाना हमारे घर जैसे संबंध रहे। और हमने भी जब से पढ़ाई के टाइम से लेके आज तक हमारी यारी दोस्ती ताल्लुकात हिंदू भाइयों से ज़्यादा है, तो हम इन चीज़ों को नहीं मानते। अच्छा, अभी देखा गया कि आप पठान हैं, तो अभी मेरी किसी से चर्चा हुई तो बताया गया कि पठानों में बहुत समय से प्रधानी नहीं आई है यहाँ पर दत्ती गाँव में, ऐसा कुछ भी है? नहीं, हमारे दादा थे पूर्व प्रधान, सबसे पहले वही हुए थे गांव में प्रधान, जब से आज तक नहीं आई है। अब हमने ये कदम उठाया है, वो भी गांव के हालात देख के, गांव के समस्याओं को देख के। मैं लगातार 2 महीने से आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, ये तीसरी बार इंटरव्यू लिया जा रहा है आपका। देखा जाए किस तरह की आप तैयारी गाँव में जुटे हुए, किस तरह की तैयारी के साथ लोगों की सेवा कर रहे हैं आप? देखिए, हम जितना हो सक रहा है वो कर रहे हैं। और SIR के बारे में, SIR के फॉर्मों में हमने लोगों की मदद करी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फॉर्म भरवाएं और इस चीज़ का ऐलान भी लगवाया, लोगों से घर घर जाकर भी बोला है। घर पे हमने कैंप भी लगवाया है कि जिसके भी फॉर्म नहीं भरे गए वो आके हमसे भरवाए, हम उसके भरेंगे। हमने लड़के बिठा रखे थे, कैंप भी लगवाया था। और कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं BLO पे, तो मेरा उनसे कहना है कि BLO को सरकार ने जिम्मेदारी दी है वो अलग बात है, लेकिन हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम BLO की भी मदद करें और गांव के जितने भी व्यक्ति हैं हर व्यक्ति की मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। अच्छा, देखा जा रहा है कि वोट बनवाने में कोई समस्या तो लोगों को नहीं आ रही है? नहीं, ऐसी कोई समस्या इस किसी तरह की नहीं आ रही है। अच्छा, देखा जाता है जिस तरह से कोई महिला होती है, अगर वो बिहार की महिला है, उसका वोट बनवाने में किस तरह की समस्या आ रही है, किस तरह से वोट बनवा रहे हैं? देखिए, उसमें जो महिला है या कोई भी है उसमें एड्रेस मांग रहे हैं अम्मी माँ बाप का 2003 की लिस्ट के हिसाब से। उनका जो भी महिला के मैके का जो भी ID प्रूफ है वो उसमें भर दिया जाता है। उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? जो भी है, जो बस भरने वाले की वो है। और क्या, अगर कुल मिला के कहा जाए कि SIR को लेकर लोगों को कोई समस्या नहीं है? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का वोट बन पा रहा है और आगे जो राष्ट्र निर्माण में वोट करेंगे इतने लोग। बिल्कुल उसमें करेंगे। अच्छा, आप तो पंचायत का चुनाव सबसे छोटा चुनाव होता है, देखा जाता है, और बहुत बड़े स्तर पर लगा जाता है। जी, ठीक है। और आप उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, तो क्या चीजें निकल के आ रही है 3 महीने से? आप जो लगातार 3 महीने से मैं देख रहा हूँ, तीसरा इंटरव्यू मेरा भी है, तो क्या क्या चीजें निकल के आ रही है पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर? देखिए, इसमें लोगों को पंचायत चुनाव ऐसे लोगों को आना चाहिए जो लोगों की समस्याएं सुने, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, लोग ये सोच लेके आते हैं, लोग कमाई करने की सोच लेके आते हैं कि प्रधानी में इतना पैसा आएगा तो हम उसमें प्रधानी लड़ेंगे, मतलब कम इनकम के उससे आते हैं। मेरा ये मानना है कि लोगों को ये सोच लेके नहीं आनी चाहिए जो कि कमाई के उससे, लोगों की ये सोच लेके आनी। राजनीति एक समाज सेवा है, तो जो लोगों की मदद कर सके, हेल्प कर सके किसी भी तरह से,
उन लोगों को आना चाहिए। और जो लोगों का कोई इनकम प्रूफ नहीं है, कोई हर इंसान की पैसा एक हर इंसान की ज़रूरत है, तो जिसकी कोई इनकम नहीं है, कोई इनकम का जरिया नहीं है, वो ऐसे लोग अगर आएंगे या मतलब प्रधानी बनेंगे तो वो लोगों के गरीबों का हक खाएंगे, गरीबों का अधिकार खाएंगे। तो ऐसे लोगों को प्रधान ना बनाया जाए जिसका कोई इनकम का जरिया नहीं हो। ऐसे लोग आपके हक खाएंगे और आपके अधिकार आपको नहीं दिला पाएंगे। गौहर भाई, देखा जाता है कि पंचायत चुनाव करते हैं, कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में होते हैं। कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जीतने के लिए दूसरे जो प्रत्याशी होता है उसे पार्टनर बतौर से साझा कर लेते हैं। कुछ लोगों का मैंने सुना है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दो लोग मिलके पार्टनरी में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा कहना है, भाई आपका मकसद अगर पैसा ही कमाना है तो आप कोई भी व्यापार करिए, कोई भी कारोबार करिए, पैसा कमाना आपका मकसद है तो हजारों तरह के व्यापार है, आप किसी भी तरह से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप चुनाव ना लड़ें। और आप लोगों से भी भाइयों साथियों ये अपील है, ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट ना करें। ऐसे लोगों को आप वोट करेंगे तो वो आपका अधिकार आपको नहीं दिला पाएंगे, आपका हक खाएंगे। कभी पुलिस के नाम पे आपसे ठगी करेंगे, कभी किसी मतलब शौचालय के नाम पे करेंगे, कभी हजारों तरीके से आपको ठगी करेंगे। तो ऐसे लोगों को वोट ना करें। तो देखा जाए कि पार्टनर प्रधानी में क्या बिल्कुल सहयोग में नहीं है इस चीज़ के लेकर? नहीं, हम इस चीज़ में सहयोग में नहीं है। देखा जाए कि सर्दियों का मौसम आ रहा है, सर्दियों का मौसम आ रहा है, तमाम गाँव में गरीब तबके के लोग भी होते हैं। जी। सर्दी के मौसम में देखा जाए किसी के पास कंबल तक नहीं होता, रजाई भी नहीं होती है जी। और तमाम समस्या में कोई पानी डाल के टट्टा डाल के लोग बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। क्या आपके गांव में भी कुछ ऐसे लोग हैं? हाँ, बहुत हैं। उसके लिए हम अभी देख रहे हैं, जो भी हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा उनकी समस्या का हल करेंगे और जितना हो सकेगा वो करेंगे। और इसीलिए हम भाइयों आपसे ही मेरा ये कहना है, मेरा मकसद प्रधान बनना नहीं है, ना ही लीडर बनना है। मेरा मकसद आप लोगों का हक दिलाना है, आपके अधिकार दिलाने हैं। मेरे भाइयों, आपने किसी को 10 साल का मौका दिया, किसी को 20 साल का दिया, किसी को कितना ही दिया, मैं आपसे सिर्फ 5 साल का मौका मांग रहा हूँ। आप एक बार मौका देकर देखिए। और इस बार जो चुनाव जो लड़ रही है वो गांव की जनता लड़ रही है। इस बार हर व्यक्ति गांव का प्रत्याशी होगा, हर व्यक्ति प्रधान बनेगा। इसलिए हम सब ने, मैं भी एक जनता में से हूँ, हम सब ने ये ठाना है, हमने सब पे विश्वास करके देखा है, किसी ने आज तक कुछ नहीं किया। इसलिए अपना चुनाव अब इस बार खुद लड़ेंगे और किसी लीडर पे भरोसा नहीं करेंगे, किसी प्रधान पे भरोसा नहीं करेंगे। हम सब मिलकर अपना चुनाव ये खुद लड़ेंगे। ये जनता का चुनाव है, जनता की जीत होगी इस बार और इस गाँव की जीत होगी। जो आपका गाँव जतगी है, उस गांव के लोगों के बीच में आप पहुंच रहे हैं, तो वो आप गांव के जो लोग हैं आपसे क्या कह रहे हैं चुनाव को लेकर? आगामी चुनाव जो होने वाला है उसको लेकर लोगों की किस तरह की विचार भावना है? हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोग अपनी तकलीफ़ें बता रहे हैं, जो भी पीछे टाइम में उनकी परेशानियां हुई हैं मुकदमों को लेके और भी सरकारी समस्याओं लेके। तो इस बार जनता का जो मूड है वो बदलाव का मूड है, बदलाव करेगी जनता। इस बार जनता फैसला करेगी और जनता इस बार अपना मतलब चुनाव खुद लड़ेगी, अपने आप पे भरोसा करेगी, अपने लिए वोट करेगी, अपने अधिकारों के लिए वोट करेगी, अपने आने वाले भविष्य के लिए वोट करेगी, अपने गांव को बदलने के लिए वोट करेगी। इसलिए जनता के मैं साथ हूँ। मैं ना ही लीडर बनना है, ना ही मुझे प्रधान बनता है, मैं जनता के साथ हूँ, जैसे जनता का वो। तो गाँव के लोगों से आपकी क्या अपील है इस बार? गांव के लोगों से ये अपील है कि भाई आप इस बार अपने आप के लिए मौका देकर देखें। आपने सभी के लिए मौका दिया है, किसी को कितने दिया है, किसी को कितने दिया है। तो इस बार मेरा ये कहना है, अपने लिए भी जीना सीखो, दूसरे के लिए कब तक जियोगे। तो इस बार अपने गांव के बदलाव के लिए वोट करें, अपने अधिकारों के लिए वोट करें, अपने हक के लिए वोट करें और आने वाले भविष्य के लिए वोट करें। आपने सब पे विश्वास किया है तो एक बार क्यों ना अपने आप को मौका देकर देखें।